नमस्ते वीवर्स, हैंडी हिंदी में रचना स्वागत करती है। क्रिया भाग 2 रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद है ये हमारा चल रहा था। इसके पहले हमने 3 क्रियाएं सीखी है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये 3 क्रियाएं हमारे पहले भाग में हो गई है। आज हम आगे की प्रेरणार्थक क्रिया सीखने वाले हैं। आज के भाग में हम 3 क्रियाएं सीखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया जो कि रचना के आधार पर का एक भेद माना जाता है। तो देखिए, इसमें कर्ता होता है। इसकी ट्रिक क्या है? इसमें जो कर्ता होता है वह कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है, लेकिन वो वही कार्य दूसरों से करवा के लेता है। जो कर्ता, कोई भी कर्ता है इस वाक्य का, वह स्वयं यह काम नहीं करता है, दूसरों से वह कार्य करवा के लेता है और वह कार्य करने की प्रेरणा देता है, इसलिए उसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। तो उससे जुड़े हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे राज अंशु को पढ़ाता है। अभी इसमें क्रिया कौन है? राज है, अंशु है। यहाँ पर दो संज्ञा वाले शब्द आए हैं, राज भी है, अंशु है, लेकिन इस वाक्य की क्रिया कौन है? राज। यहाँ पर 2 व्यक्ति है, यहाँ पे अंशु दूसरा व्यक्ति है। वह क्या पढ़ाता है? पंजाबी पढ़ाता है। यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है? पढ़ाने की क्रिया हो रही है। यहाँ पर पढ़ाने की क्रिया हो रही है। देखिए, जो कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से क्रिया कर रहा है, इसमें कर्ता कौन है? राज अंशु को पढ़ा रहा है, राज है। और वो अंशु यह हमारा दूसरा व्यक्ति है, उससे वो कार्य करवा के ले रहा है। उसके बाद अक्षय दादाजी को सड़क पार करवाता है। यहाँ पे भी 2 व्यक्ति है, एक अक्षय है, दूसरे दादाजी है। तो ये अक्षय है, दादाजी को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, सड़क पार करवाने में मदद कर रहे हैं। तो इस वाक्य का जो क्रिया है वह कौन सी है? करवाता। इस वाक्य की क्रिया होती है करवाता, लेकिन प्रेरणा कौन किसको प्रेरणा दे रहा है? दादाजी को मदद करने कौन आया है? अक्षय आया है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया अक्षय हो रहा है। माँ बेटी को दूध पिलाती है। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? पिलाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये माँ भी है यहाँ पर और बेटी भी है। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति है। जो पहला व्यक्ति है वह करता है, लेकिन वह काम खुद नहीं कर रहा है, दूसरों से करवा के ले रहा है। यहाँ पर अध्यापक ने सक्षम से निबंध लिखवाया। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिखवाने की क्रिया हो रही है। अध्यापक जी है, मतलब शिक्षक है कोई तो, और वे एक छात्र से काम करवा के ले रहे हैं, निबंध लिखवा के ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो कर्ता होता है वह खुद काम न करके दूसरों से यह काम करवा के लेता है। वैसे हम इससे जुड़े और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि अध्यापक पाठ पढ़ाता है। इसमें हमको 2 भेद होते हैं। इसकी प्रथम प्रेरणार्थक होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसके 2 उपभेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद हैं? 2 उपभेद है। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो वो भी हम देखेंगे। प्रथम क्या होती है, क्रिया क्या होती है। इंग्लिश में आपने सीखा होगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सीखा है, सेम वैसे ही होता है, ठीक है। तो उससे जुड़े हम कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया की जो रचना होती है वो किस प्रकार से होती है। प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण हमने देखा था, उसमें हमने उसके जो 2 भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, उसके जो उपभेद है उससे जुड़े हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित रहता है और स्वयं प्रेरणा देता है, तब उसे प्रधान कर्ता कहते हैं। और जो द्वितीय प्रेरणा होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके और किसी अन्य से वह कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो ये जो क्रिया है, यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, ये प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, क्या कर रहा है? पढ़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में पढ़वाना, यहाँ पे दूसरे से करवा के ले रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी परिभाषा कैसे कही जाती है? वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित होता है, यहाँ पर पढ़ाने का कार्य यह कर्ता स्वयं कर रहा है और यहाँ पे पढ़वाना दूसरों से करवा रहा है। तो यही भेद है उसका। प्रथम प्रेरणार्थक में खुद क्रिया होती है और द्वितीय में करवाई जाती है। तो वैसे ही है चलना, चलाना, चलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। प्रथम प्रेरणार्थक में कैसे लिखा जाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में कैसे लिखा जाता है? अंग्रेजी में है आपको वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसमें सेम है ये। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना।
मिटना, मिटाना, मिटवाना। ठीक है, इस प्रकार से ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए अभी, नाचना, नचाना, नचवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, इस प्रकार से हमको यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो समझ में आती है। आगे हम पांचवी क्रिया देखते हैं जिसका नाम है पूर्वकालीन क्रिया। उसको अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो होती है पूर्वकालीन क्रिया का अर्थ होता है जब मुख्य क्रिया से पहले होने वाली जो क्रिया होती है, इसमें जो मुख्य क्रिया है इस वाक्यों की और इससे पहले होने वाली जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालीन क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। संजोत नहाकर पूजा करने लगा। तो इस वाक्य का कर्ता कौन है? संजोत है। उसने कौन सी क्रियाएं की है इस वाक्य में? दो क्रियाएं की है, एक नहाने की भी क्रिया की है और पूजा करने की भी क्रिया की है। तो उसकी जो सबसे आखिर में मतलब क्रिया का पद कौन सा है, क्रियापद कौन सा है? करने लगा। तो ठीक है, ये करने लगा जो है यह इस वाक्य की मुख्य क्रिया है। और नहाकर, यहाँ पर भी ये दूसरी क्रिया हो रही है, तो यह होती है पूर्वकालीन क्रिया। मतलब मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया जो होती है उसे पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। दूसरे वाक्य में देखिए, मोना लड़कर मायके चली गई। तो इसमें कौन सी क्रियाएं हैं? यहाँ पर लड़ने की एक क्रिया हो गई है और चली गई की एक क्रिया हो रही है। तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? गई, चली गई, यह उसकी मुख्य क्रिया है। और पूर्वकालीन क्रिया कौन सी हो रही है? लड़ने की। उसने उसके पहले क्या कार्य किया है? लड़ी है और फिर चली गई है, ये लड़ने की उसकी पूर्वकालीन क्रिया हो गई है। ठीक है, तीसरा वाक्य है, सुचेता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता। यहाँ पर इस वाक्य का कर्ता कौन है? सुचेता है। हाँ, तो उसमें कौन सा कार्य किया है? क्रिया कौन सी की है? कविता सुनाने की एक क्रिया की है और पुरस्कार जीतने की एक क्रिया की है। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है। मुख्य क्रिया कौन सी है? उसमें पुरस्कार जीतने की उसकी मुख्य क्रिया है। और पूर्वकालीन क्रिया क्या है? क्यों मिला है उसको? क्योंकि उसने पहले वह सुनाई है और इसलिए उसने वह इनाम जीता है। ठीक है, रोशन ने देखकर निबंध लिखा। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हो रही है। ये जो करता है रोशन, उसने निबंध लिखा है, यहाँ पर लिखने की एक क्रिया हो रही है, लेकिन वह निबंध उसने देखकर लिखा है। तो मुख्य क्रिया इसकी कौन सी है? लिखने की, और पूर्वकालीन क्रिया है उसकी देखकर। ठीक है, तो और वैसे ही कुछ मुझे उदाहरण बताइए जरा। वे पढ़ाकर चले गए, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? चले गए, यह मुख्य क्रिया है। और पूर्वकालीन पढ़ाकर। बच्चा खेलकर आया, इस वाक्य में बताइए पूर्वकालीन क्रिया कौन सी है उसमें? खेलकर। और मुख्य क्रिया कौन सी है उसमें? आया। मैं नहाकर जाऊंगी, इस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया कौन सी है? नहाकर। और मुख्य क्रिया है उसमें जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद है राधा खाकर चली गई। इसमें अभी बताइए, उसमें चली गई जो है यह मुख्य क्रिया है और खाकर जो है वह पूर्वकालीन क्रिया है। सबसे अंत वाली सीखेंगे अपूर्ण क्रिया, उसके नाम में ही आंसर छुपा है। देखिए, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। तो जो क्रियाएं वाक्य का अर्थ अपूर्ण स्पष्ट करे, अधूरा स्पष्ट करे, उसे हम अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर है माताजी है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? ये होने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। दादाजी थे, यहाँ पर भी थे, उसके पहले हो गई है यह क्रिया। पिताजी है, यहाँ पर भी अधूरी क्रिया हो रही है। यह हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अधूरे है, मतलब यह जो होती है अपूर्ण स्पष्ट हो रही है। लेकिन पूरक मतलब पूरी कौन सी होती है? पूर्ण कौन सी होती है? अगर हम यह वाक्य ऐसा लिखा है, माताजी डॉक्टर है, ये पूरक शब्द उसको बहुत जरूरी होता है। यह जो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी हाउसवाइफ है, जो भी है वह, यह जो पूरक शब्द होता है यह उसमें बहुत जरूरी होता है। तो यह अपूर्ण क्रिया होती है, लेकिन उसमें पूरक शब्द डालने की जरूरत होती है अगर वो अर्थपूर्ण होना चाहिए तो। दूसरा है दादी दादाजी थे। तो यह हमारी अपूर्ण क्रिया है। दादाजी जनसेवक थे, तो जनसेवक यह जो है उसकी पूरक क्रिया है। तीसरा है पिता जो है, पिताजी जो मास्टर है, यहाँ पर पिताजी जो है यहाँ पर मास्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर होने की ये पूरक क्रिया कहलाई है। ठीक है, आपको ये बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया है। हैंडी हिंदी आपको कैसा लग रहा है? इस चैनल पर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।
मेरे साथ बने रहना है। इसके भाग पहले में हमने सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, ये 3 क्रियाएं सीखी थी और भाग 2 में हमने प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया और अपूर्ण क्रिया सीखी है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।